मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम आए हैं पुलवामा कस्बे के काकापुरा इलाके में, जहां हम आज आपको मिलवाते हैं यहाँ के एक पढ़े लिखे नौजवान से। इनसे ये जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये इंस्पायर कहाँ से हुए, इनको आगाही कहाँ से मिली और बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। जनाब, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मुझे ये बताइए पहले, हमारे नाजरीन जो है वो आपका नाम जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए आप इंस्पायर कहाँ से हुए और इस शोबे की तरफ आप कब से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ मैं कैसे रागिब हुआ, तो मैंने पहले जो हमारी लैंड थी ये बिल्कुल बैरन लैंड थी। हम इसमें खाली हम ट्रेडिशनल क्रॉप लगाते थे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने देखा एक बार कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी हमारी क्रॉप में, तो उन्होंने देखा तो मैं ट्रेडिशनल क्रॉप लगा रहा था। उस टाइम उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप इसमें जो हम बोलेंगे हम कुछ हमारे क्रॉप भी लगाओ। तो फिर उन्होंने टाइम पे ट्रेनिंग दी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे एक ऐसा मॉडल दिया जिसका हाईटेक पॉली हाउस दिया है, जिसका सब्सिडी उन्होंने दी 95%। तो उसके बाद जो ही उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो शुक्र अल्लाह का, बहुत ज़्यादा शुक्र मैं पहले अल्लाह का करूँगा, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे क्रॉप दिए कि मैं मतलब खाली मैंने वो मोबाइल से देखे थे। तो उन्हें मुझे कोकम्बर का क्रॉप लगाने को कहा। जो ही मैंने कोकम्बर लगाए तो मतलब हम बिल्कुल मतलब हमने सपने में शायद भी नहीं देखा होगा कि मतलब ऐसे मतलब बम्पर क्रॉप निकलते हैं और सेफ, मतलब जिनको बीमारियों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब ऐसा मॉडल दिया। मतलब हमें कोई पानी की किल्लत नहीं हुई, क्योंकि उसमें अंदर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, फागर सिस्टम लगा हुआ है, या टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी हो वो भी इसमें मेंटेन रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो इस हवाले से बताइए, इससे कितना फ़ायदा मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि हमें जो सारा वर्मी कंपोस्ट बाहर से ही खरीदना पड़ता था, वो हमें महंगा होता था। फिर डिपार्टमेंट ने हमें दिया है वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जिससे हम खुद ही बनाते हैं। मतलब जो भी हमें यहाँ पे वेस्ट निकलता है और जो घर में भी गोबर वोबर जो मिलता है वो हम ला के इसमें डालते हैं और वर्म्स डालते हैं। तो उससे वो सारा बोझ हमें हल्का हो गया, क्योंकि अब बिल्कुल हम ऑर्गेनिक की तरफ है। हमें अब कोई केमिकल खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ना ही हम करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है केमिकल। तो इसके लिए हमने यही इनिशिएटिव लिया, हम खाली वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं इसमें। अब मार्केटिंग के हवाले से बात करें कि इसका मार्केट किस तरह का है और डिमांड किस तरह की? मैं मोहम्मद शफी, एग्रीकल्चर ऑफिसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जोन काकापुरा। मार्केटिंग के हवाले से हम यही बात करेंगे कि जो HADP प्रोजेक्ट है उसमें एक प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने जो FPOs है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको स्ट्रेंथन किया है कि मार्केटिंग पे फोकस करें। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ही इस पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर फोकसिंग ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एग्रीकल्चर, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर एंड टर्शरी एग्रीकल्चर में ये है कि हम इसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो हमारी मिर्ची है, जब तक हम इसकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग या वैल्यू एडिशन नहीं करें, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, इसको मिर्ची को फिर पाउडर बनाना या इसको फिर पैकिंग करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस हो रहा है गवर्नमेंट का कि हम इस ज़मींदार को मार्केटिंग में कैसे सहायता दें। मगर जो कश्मीर का सिनेरियो है, यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड द सबसिस्टेंस फार्मिंग, या हम कहेंगे कि मार्केटिंग में यह है कि प्रोड्यूस उतना नहीं निकलता है जितना हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स दी है कि जो फूड प्रोडक्ट्स है इस पर बहुत टैक्स भी बहुत कम है, इस पर टैक्स, ताकि ये जो ज़मींदार है ये प्रमोट हो। बात करेंगे जो यहाँ के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से उनको इन स्कीम्स के हवाले से जानकारी दी जा रही है। इसको गाइडेंस देते हैं कि भाई कैसे करना है, कैसे सीड सो करना है, कैसे इसको पानी देना है, कब इसको ऑर्गेनिक खाद डालनी है,
کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیمیکل فرٹیلائزرز یوز نہیں کرتے، بالکل. کیونکہ جب ہم کیمیکل فرٹیلائزر یوز نہیں کرتے، جو اس کی پلانٹ کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے، جس کو پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. جب پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے، وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں کراپ کا ڈیمیج زیادہ نہیں رہتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فارمر جب اس کو اگر آپ دیکھو گے، ہم نے اس کو ورمی کمپوسٹنگ یونٹ دیا ہے، یہ یہاں ہی کھاد بناتا ہے، تو اس کو وہ پیسے بچ جاتے ہیں. اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے پھر جب یہ پروفٹ نکالتا ہے تو اس کو ایز کمپیئر ٹو جو کیمیکل فرٹیلائزرس کھاد یوز کرنے سے جو اس کو پیسے بچتے ہیں، وہ اس کو پروفٹ میں ہی آتا ہے. اگر آپ یہ ایک پیچ آف لینڈ دیکھو گے، یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے باہر سے لانے کی. تو یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں سب کو کہ آپ آرگینک کی طرح جاؤ. آرگینک وہ چیز جو آپ گھر میں بنا سکو گے، کیونکہ کاؤ ڈنگ سب کو ہے، کیونکہ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک جمع کرنا ہے اور وہ اسٹرکچر بنانا ہے، تو وہ تو خود کھاد بنے گی. جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے HADP کے تحت اس اسکیم کے تحت ان کو یہ روزگار پروجیکٹ ملتا ہے، سبسڈی کتنی ملتی ہے؟ جی، گورنمنٹ آف JNK نے HADP ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کیا ہے، جس میں تقریباً 29 پروجیکٹس ہے، اور ایگریکلچر سے منسلک اس میں 21 پروجیکٹس ہے. اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی آتا ہے پروموشن آف پروٹیکٹڈ کلٹیویشن، جس کو ہم P3 پروجیکٹ کہتے ہیں. اس میں ہم لو ٹیک بھی دیتے ہیں، ہائی ٹیک بھی دیتے ہیں. ہاں، اس کو سمپلی فارمر کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو سمپلی آن لائن کرنا پڑتا ہے. یہ تو خود کر سکتا ہے. اس کے کچھ ریکوائرمنٹس، لینڈ ڈاکومنٹس ہے، پین کارڈ چڑھانا پڑتا ہے اور آدھار کارڈ، باقی اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس کو وہاں پر رجسٹر کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا، جب وہ فارم بھرتا ہے پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اس کی گراؤنڈ لیول پہ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سچ میں ہائی ٹیک کے لیے لینڈ ہے اور لو ٹیک کے لیے لینڈ ہے. جو اس میں ہائی ٹیک ہے وہ ہم ایک کنال پہ دیتے ہیں 500 میٹر اسکوائر. جو لو ٹیک ہے وہ ہم 155 میٹر اسکوائر دیتے ہیں، مطلب مانو کہ آپ 6 مرلہ پر. تو اس میں دونوں میں ایک ہی سبسڈی کمپوننٹ رہتا ہے، 95% سبسڈی رہتا ہے. لیکن جو ہائی ٹیک ہوتا ہے یہ فلی آٹومیٹڈ ہے. اس میں یہ 20,56,000 اراؤنڈ یہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے 95% سبسڈی فارمر کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ہو جاتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ سبسڈی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ہو جاتی ہے DBT تھرو. اور جو لو ٹیک ہے اس میں اراؤنڈ کاسٹ ہوتا ہے 2,08,000 اور اس میں بھی 95% سبسڈی. تھینک یو سر ہم سے بات کرنے کے لیے. منصف TV کے گراؤنڈ رپورٹ سے مجھے اجازت دیجیے. پلوامہ سے منصف TV کے لیے میں غازی فرشید.